पीएम मोदी संसद में बोले और खूब बोले। वो आए तो थे अविश्वास प्रस्ताव पर मणिपुर को लेकर जवाब देने, मगर पीएम मोदी ने अपने भाषण में नॉर्थ ईस्ट को लेकर प्यार भी जताया, हिंसा के खिलाफ एक्शन की बात भी की, पर इसके साथ साथ उन्होंने विपक्ष ने क्या कुछ किया है अब तक वो भी बताया, और साथ में ये भी बताया कि भविष्य यानी कि फ्यूचर की राजनीति में बीजेपी का दांव क्या होगा। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का लाया अविश्वास प्रस्ताव गुरुवार यानी कि 10 अगस्त को गिर गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एंड में अविश्वास प्रस्ताव पे जवाब दिया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में वर्तमान की राजनीति का दृश्य तो रचा ही, साथ साथ भविष्य का रोड मैप भी उन्होंने बता दिया। मोदी ने अपने भाषण में बताया कि 2024 का चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। एक तरफ पीएम ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान तो किया ही, तो दूसरी तरफ विपक्ष को जम के उन्होंने घेरा। पीएम के भाषण का लब्बो लुआब क्या था, ये आपको बता देती हूँ। देखिए, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ना ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर देश की लोकसभा में अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया हो। पहले ये रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम दर्ज था, जिन्होंने साल 1965 में अपने खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में करीब 2 घंटे 12 मिनट लंबा भाषण दिया था। और उस वक्त ना वो 61 साल के थे, लेकिन 72 साल के प्रधानमंत्री मोदी ने 2 घंटे 13 मिनट का लंबा भाषण देकर इस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। 2 घंटे 13 मिनट के इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मिनट मणिपुर और पूर्वोत्तर के राज्यों की बात की, और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट भारत के जिगर का टुकड़ा है। नॉर्थ ईस्ट को जिगर का टुकड़ा बता के ना पीएम मोदी ने साफ मैसेज दिया कि विपक्ष मणिपुर पर चाहे जितनी भी भ्रम फैलाए, सरकार मणिपुर को लेकर संजीदा भी है और सतर्क भी है। यहां पर एक खास बात आपको बता देती हूं, जब तक पीएम मोदी सदन में नहीं आए थे ना, तब तक विपक्ष मांग कर रहा था कि पीएम सदन में आए और मणिपुर पर जवाब दें। वैसे पीएम के पहले गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर पर विस्तार से बात कर चुके हैं, अपना पॉइंट भी रख चुके हैं, मगर फिर भी विपक्ष लगातार हल्ला मचाता रहा कि पीएम क्यों नहीं आए और उन्होंने बयान क्यों नहीं दिया, क्यों जवाब नहीं दिया। सबको मालूम है कि प्रधानमंत्री मोदी जब किसी विषय को विस्तार देते हैं या विस्तार से बात करते हैं उस बारे में, तो सिलसिलेवार तरीके से बात रखते हैं। और ये बहुत अफसोस की बात है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने पे तमाम 26 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी का पूरा भाषण सुना ही नहीं। विपक्षी दलों ने 1 घंटा 40 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना, लेकिन इस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर का एक बार भी नाम नहीं लिया, तो विपक्षी दलों ने वॉकआउट करना शुरू कर दिया। और ये बड़ी बात है कि जब विपक्षी नेता सदन से बाहर जा रहे थे, तभी प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया। लेकिन मैं आज बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट की इन समस्याओं की कोई जननी है तो जननी एकमात्र कांग्रेस है। नॉर्थ ईस्ट के लोग इसके लिए जिम्मेवार नहीं हैं। पर इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं में धैर्य की कमी साफ नजर आई। विपक्षी दल जिस तरह से सदन से बाहर गए, उससे अंदाजा लगाना आसानी है हम सबके लिए कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा करने की बजाय पीएम को कटघरे में खड़ा रखना चाहती थी। अब ये अविश्वास प्रस्ताव तो लोकसभा में गिरा ही, मगर जो कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल ये प्रस्ताव लेकर आए थे, वो इस प्रस्ताव पे वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद ही नहीं थे। बताइए, जिससे इन विपक्षी दलों की गंभीरता पर भी सवाल उठता है कि नहीं। हालांकि मोदी के भाषण की सबसे बड़ी और सबसे खास बात जानते हैं क्या रही? ये भाषण इतना विशाल था कि इसमें एक पूरी राजनीतिक फिल्म दिखाई दे रही थी। और ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें डायलॉग्स भी थे, एक्शन भी था, शेर व शायरी भी थी, कविताएं भी थी, फ्लैशबैक भी था, आज की कहानी भी थी, और भविष्य में क्या होगा उसकी भी रूपरेखा को प्रधानमंत्री मोदी ने इस भाषण में बहुत ही शानदार तरीके से खींचा। पीएम मोदी ने संसद में साबित कर दिया कि राजनीति के खेल में ना उनके जैसी इच्छा शक्ति और उनके जैसा पॉलिटिकल स्टेमिना किसी और के पास नहीं है, और वो 72 साल की उम्र में भी 2 घंटे 13 मिनट तक खड़े रहकर लगातार भाषण भी दे सकते हैं और विपक्ष की हर बॉल पे छक्का और चौका भी लगा सकते हैं। वैसे अगर ओवरऑल बात करूं तो प्रधानमंत्री के भाषण को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले हिस्से में पीएम मोदी ने अपनी सरकार की अब तक की उपलब्धियां बताई। दूसरे हिस्से में उन्होंने कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर यानी INDIA गठबंधन पर हमला किया। और तीसरे भाग में उन्होंने मणिपुर हिंसा और पूर्वोत्तर के राज्यों की बात की। और इस भाषण का एक हिस्सा ना ऐसा भी था
जो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर कई वार किए। राहुल गांधी ने 9 अगस्त को जब लोकसभा में 36 मिनट का भाषण दिया था, तब उन्होंने ये बात कही थी कि वो दिमाग से नहीं, दिल से बोलना चाहते हैं। लेकिन इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश राहुल गांधी के दिमाग का हाल तो जानता ही है, अब उनके दिल का हाल भी जान गया। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को लेकर 2 और बड़ी बातें कही, जानना चाहेंगे? बता देती हूँ। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी कई बार लॉन्च कर चुकी है, लेकिन वो एक फेल्ड प्रोडक्ट है। और दूसरी बात ये कही कि राहुल गांधी जिसे मोहब्बत की दुकान बता रहे हैं ना, वो दुकान लूट की है। और दुकान ने देश में इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, और ये मोहब्बत की नहीं, नफरत की दुकान है, जिस पर 2024 में ताला लगना निश्चित है। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण काफी कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक था, और इसकी पटकथा किसी सुपर हिट फिल्म की तरह लग रही थी। राहुल गांधी के मुकाबले ना प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में लय थी। इस भाषण का एक और रोड मैप और इसमें एक रणनीति भी नजर आ रही थी। क्रिकेट की भाषा में अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी ने पूरे 36 मिनट तक बैटिंग की, लेकिन इस पूरी बैटिंग के दौरान न तो वो ज्यादा अच्छे शॉट्स खेल पाए, ना ही वो ज्यादा रन बना पाए, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि क्रीज पर सेट होने के बाद जल्दीबाजी में ना वो अपनी विकेट फेंक कर वहां से चले गए। जबकि पीएम मोदी ने विपक्ष के खिलाफ रन बनाने का और चौके छक्के लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वो क्रीज पर डटे भी रहे और अपनी टीम के लिए रन भी बनाते रहे, वो भी नॉट आउट होकर। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष की तैयारी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास 5 साल थे, लेकिन विपक्ष इस बार भी बिना तैयारी के अविश्वास प्रस्ताव लेकर सामने आ गया। उन्होंने इस बात पर भी कटाक्ष किया कि राहुल गांधी को इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का नेतृत्व करना चाहिए था। पीएम मोदी ने संसद में यह बात भी कही कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को यह वरदान मिला हुआ है कि वो जिस चीज के लिए बुरा भला कहते हैं ना, वो चीज कामयाब हो जाती है। और उन्होंने खुद की तरफ इशारा करके इसका एक एग्जाम्पल भी दिया। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के बहाने ना पीएम मोदी ने बता दिया कि उनकी सरकार 2024 के चुनावों में किन मुद्दों को लेकर उतरेगी और विपक्ष के INDIA को लेकर वो किस तरह से हमला बोलेंगे। अब तो बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि जब विपक्ष को मणिपुर के मसले पर पीएम को सुनना ही नहीं था, तो फिर वो अविश्वास प्रस्ताव क्यों लेकर आए भाई? क्या अपनी इस रणनीति से विपक्ष ने सीधे सीधे पीएम को वॉकओवर दे दिया? क्योंकि जो संदेश पीएम मोदी अपनी रैलियों में देते, वो वक्त से पहले ही उन्होंने संसद में दे दिया। क्यों ना विपक्ष के इस कदम को सेल्फ गोल माना जाए? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग स्टोरीज कीप वॉचिंग द बिग बेंच। बैठ के सोच।